चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो अपने को दे रखा है कि भाई ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और बी वेक्टर के अंदर जो है वो एक वेरिएबल भी फंसा रखा है लैम्डा। लैम्डा जो है वो अपना इंटीजर है। सबसे पहली चीज, टू वेक्टर्स सच दैट सी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डी वेक्टर बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इन वाई जेड प्लेन। इफ सी का मैग्नीट्यूड √53 दे रखा है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी डॉट डी का होल स्क्वायर। तो यार देखो, ऐसे सेकंड लाइन से तो बाद में डील करेंगे, अपन पहले समझते हैं कि भाई पहली लाइन में सी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो सी वेक्टर के लिए हमें गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो है वो सी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये हम कर देते हैं ए क्रॉस बी, ये हमें आता है आई कैप जे कैप के कैप, और यहां से ये आ जाएगा 2 - 1 1, और ये इधर से कितना आ जाएगा 0 लैम्डा और 2। ये फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आई कैप इंटू -2 माइनस लैम्डा माइनस जे कैप इंटू ये कितना आ जाएगा 4 प्लस के कैप इंटू ये इधर से कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। तो ये सबसे पहले तो हमारे पास में क्या आ चुका है, सी वेक्टर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे कैलकुलेट करते हैं सी वेक्टर निकालने के बाद में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वहां से इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना दे रखा है अपने को, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चे अपने को √53। तो यहां से 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 53। तो यहां से हम लिख देंगे ये लैम्डा स्क्वायर, यहां से 4 लैम्डा स्क्वायर मतलब 5 लैम्डा स्क्वायर, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इधर से 16, वहां से 4 मतलब 20, 20 माइनस 53 मतलब -33, और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से 5 इंटू 3 इंटू 11 के फैक्टर करेंगे मतलब 15 माइनस 11, तो 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने से जब बेटा लैम्डा की वैल्यू आएगी वो एक ही इंटीग्रल वैल्यू आएगी -3, है ना। दूसरी भी आएगी बट वो इंटीग्रल नहीं आएगी, तो उसको हटा देंगे क्योंकि बोल रखा है कि लैम्डा जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अब लैम्डा की वैल्यू -3 हमें मिल चुकी है। अब फर्दर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और लेते हैं कि बोल रखा है कि डी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड जिसका दे रखा है 2, तो मैं डी वेक्टर को मान लेता हूं। दूसरी बात क्या बोल रखी है कि वो वाईजेड प्लेन के अंदर है, वाईजेड प्लेन में है। इस बात का क्या मतलब है, वाईजेड प्लेन में इसका मतलब है कि मैं उसको ए जे कैप प्लस बी के कैप ऐसे बोल सकता हूं, ए जे कैप प्लस बी के कैप, है ना। एंड हमें और क्या इंफॉर्मेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 4 दे रखा है। ये इंफॉर्मेशन और गिवन है यहां से मैग्नीट्यूड से, है ना। अब समझते हैं सी डॉट डी। तो मैं अगर सी और सी वेक्टर को कैलकुलेट कर लेता हूं -3 पुट करके, सी वेक्टर कितना आ जाएगा, -3 पुट करूंगा तो ये आई कैप, -3 पुट करूंगा तो ये -4 जे कैप, और -3 पुट करूंगा तो -6 के कैप। सही बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी डॉट डी निकालना है। सी डॉट डी, सी डॉट डी कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा -4 ए कैप, सॉरी -4 ए -6 बी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, सी डॉट डी के होल स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें 4a प्लस 6b की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, इसके होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चन जो है वो वेक्टर थ्योरी से हट करके ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन बन गया है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है जेईई मेंस ने। अब क्या करें भाई कि ए स्क्वायर प्लस, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 4 दे रखा है, एंड या ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 4 दे रखा है, एंड हमें किसको मैक्सिमाइज करना है 4a प्लस 6b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हाँ ठीक है, तो यहां से क्या कर लें, मान लेते हैं कि z जो है वो किसके इक्वल है 4a प्लस 6b, है ना। और जो है वो यहां से बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं 4a प्लस 6 टाइम्स √4 माइनस ए स्क्वायर।
ये z आ गया, तो dz अपॉन dA जो है वो 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 6 अपॉन 2 रूट ओवर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू -2 इंटू a इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 से 2 उड़ गया, ये एक 2 यहां से आ जाएगा, एक 3 यहां से आ जाएगा, मतलब 3a इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 4 माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है। यहां से 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 माइनस 4a स्क्वायर, मतलब 13a स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर जो है वो 16 अपॉन 13 आ जाएगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहां से b स्क्वायर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 16 अपॉन 13, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास है 1 माइनस 4 अपॉन 13, मतलब 4 इंटू 9/13 विच इज बेसिकली 36 अपॉन 13। तो यहां से a की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आ गई 4 अपॉन रूट 13। देखो ऐसे तो प्लस माइनस में आएगी, बट हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं। सही बात है। अच्छा, एंड b की वैल्यू जो है वो 6 अपॉन रूट 13 आएगी। तो हम चाहे तो दोनों को प्लस में ले लें, हम चाहे तो दोनों को माइनस में ले लें, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर एक प्लस और एक माइनस में ले लेंगे तो वो फिर मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा ना। तो यहां से हमने क्या किया 4a, z कितना आ गया 4a, a कितना आ गया 4/√13 प्लस 6b, b कितना आ गया 6 अपॉन रूट 13। तो यहां से कितना हो जाएगा 16 प्लस 36 मतलब 52 अपॉन रूट 13। और मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम ऑफ z, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना सॉरी z का मैक्सिमम ही तो वैल्यू निकाला है हमने यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर भी करना है ना इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 52 इंटू 52 अपॉन 13, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 208 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 208 फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।